हर मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को मोहन भागवत नसीहत क्यों दे रहे हैं? मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, क्या वो संघ की वर्षों से चली आ रही हिंदुत्व परिपाटी से किनारा है, या फिर मोहन भागवत का यह बयान कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के लिए इशारा है? मोहन भागवत के कई बयानों की आज चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी लाइन से हटकर इस तरह के बयान का क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीव्ही मीडिया की खास पेशकश। म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. श्रद्धेचा आदर, सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. जाहिर है मोहन भागवत का ये बयान उन तमाम मस्जिदों की खुदाई को लेकर है जहां मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि संघ प्रमुख इस तरह की बातें कर रहे हो। इससे पहले भी साल 2022 में उन्होंने कहा था कि हर दिन एक मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता, हमें हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा क्यों बढ़ाना। बहरहाल आज मोहन भागवत के उन तमाम बयानों की चर्चा करेंगे जिनमें उन्होंने मंदिर मस्जिद से लेकर धर्म और अहंकार तक की बात की है। दरअसल 22 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में एक बयान दिया, धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। इससे पहले उन्होंने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांग अदालतों में पहुंची है। दोस्तों, आपको संभल का मामला तो याद ही होगा कि किस तरह से हिंदुत्ववादी का चोला ओढ़े कुछ लोग स्थानीय अदालत में वार दायर कर ये दावा करते हैं कि फला मस्जिद में मंदिर है, फला दरगाह में मंदिर है, और अदालतें भी सर्वे की अनुमति दे देती है। संभल, अजमेर शरीफ, बदायूं, दिल्ली और न जाने ऐसी कई जगह हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। बहरहाल मोहन भागवत ने आगे कहा, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा, व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या भागवत के ऐसे बयानों के पीछे बीजेपी के लिए भी कोई संदेश छिपा है? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मई 2024 में एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। हर किसी का अपना काम है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं। आज के समय में बीजेपी आत्मनिर्भर है। यही तब और आज के बीजेपी में अंतर है। हालांकि मोहन भागवत का भी एक बयान आया जिसे बीजेपी के जवाब के तौर पर माना जा रहा। संघ प्रमुख ने कहा था, हर व्यक्ति में दो मैं होते हैं, एक कच्चा और दूसरा पका हुआ। हमें पके हुए मैं को थामे रखना चाहिए और अहंकार वाले कच्चे मैं को दूर रखना चाहिए। अगर कोई उस कच्चे मैं के साथ जीवन जीता है तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। मसलन ये वार पलटवार तो चल ही रही है, लेकिन क्या जो मोहन भागवत मंच से मस्जिद खोजने वालों को नसीहत दे रहे हैं, वाकई में पर्दे के पीछे भी वही रुख है या नहीं? तो दैनिक भास्कर के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एक सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, संघ और बीजेपी के अंदर की बात कभी बाहर नहीं खुलती। मोहन भागवत के बयानों से बीजेपी अच्छी तरह वाकिफ है। संघ और बीजेपी के अलग अलग स्वरों में बात करने से सिर्फ देश की जनता के बीच उत्सुकता बनी रहती है। पर्दे के आगे भले ही दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करें, लेकिन पर्दे के पीछे मिली भगत होती है। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि मोहन भागवत बीजेपी को कोई मैसेज या चेतावनी दे रहे।
रशीद किदवई मानते हैं कि अगर सरकार और संघ एक स्वर में बात करेंगे तो उन्हें वो काम भी करके दिखाने होंगे। अगर मोहन भागवत संभल सर्वे का विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें यूपी सरकार का समर्थन करना पड़ जाएगा। ऐसे में देश में ये मुद्दा तूल नहीं पकड़ेगा। देश की राजनीति में हलचल बनाए रखने के लिए विरोधी स्वर जरूरी है। इसके अलावा जर्नलिस्ट और लेखक विवेक देशपांडे एक आर्टिकल में लिखते हैं, संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट 14% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। आरएसएस को पता है कि उसे साधे बिना संघ का मकसद पूरा नहीं होगा। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद मुस्लिम मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी थी। इससे दुनिया भर में भारत की आलोचना हुई। परेशानी भांपकर भागवत ने उदारवादी रुख अपनाया था। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय दुबे कहते हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भागवत ने जो हिंदुत्व टेक्नोलॉजी डेवलप की थी उसका इस्तेमाल छोटे दल भी कर रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व का कोई कानूनी पेटेंट नहीं है, इसमें कोई सीमा या कंट्रोल भी नहीं है। लोग हिंदुत्व के नाम पर खुद को चमकाना चाहते हैं। अगर अन्य दलों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया तो संघ और बीजेपी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि संघ ने ही हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। इसीलिए मोहन भागवत हिंदुत्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। मसलन अगर हम इसके दूसरे पहलू को भी देखें तो ऐसा कई बार हुआ है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पहले भी बिना नाम लिए बीजेपी और उसके नेताओं पर निशाना साधा है। भागवत का एक बयान में आपको बताऊं कि उन्होंने कहा था कि इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है, लेकिन अभी ये नहीं समझना चाहिए कि बस अब हो गया। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं। और आप ये भी जान ले कि भागवत का ये बयान पीएम मोदी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पीएम मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर भी मोहन भागवत ने बीजेपी को घेरा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कला वहां पर उपजी या उपजाई गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? बहरहाल वो अलग बात है कि बीजेपी कितना कह ले कि अब वो अकेले सक्षम है। पहले वो छोटा था, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो अकेले कुछ भी कर सकता है, यानी कि आत्मनिर्भर है। लेकिन बीजेपी भी इस बात को मानती है कि संघ के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आरएसएस और बीजेपी के अलग अलग बयानों को सार्वजनिक मंचों से आरएसएस कुछ और कहती है, बीजेपी कुछ और कहती है। आरएसएस कभी बीजेपी पे तंज कसती है, कभी बीजेपी आरएसएस पे तंज कसती है। तो इन तमाम बयानों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।